मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर, 24 घंटे आपकी सेवा में। देखिए, शुक्रवार के दिन राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस कमेटी है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता हैं, वो पूरे प्रदेश में हर ज़िले के अंदर तेल की, पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, बेरोजगारी है, इन मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। पेट्रोल पंपों के ऊपर सुबह से ही लगातार 10:30 बजे के बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तेल और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के वजह से। लेकिन इस दौरान जो सबसे शर्मनाक तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हुई है, जिसको आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जहां बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि एक पार्षद हैं, उन पार्षद के साथ में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं, जिन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी जो तख्तियाँ थी, उन तमाम तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था। और उन तमाम तख्तियों को विरोध प्रदर्शन के बाद एक साथ सार्वजनिक तौर पे नाले के अंदर फेंका है। और ये सीधे तौर पर एक प्रधानमंत्री पद की जो मर्यादा है, विरोध के दौरान पद की जो गरिमा रखनी होती है, उस गरिमा को तार तार आज कांग्रेस पार्टी ने अजमेर शहर के अंदर किया है। सबसे बड़ी बात है कि जिस मर्यादाओं का विरोध के दौरान पालन करना था, जिस राजनीतिक शिष्टाचार को कांग्रेस को यहाँ पर निभाना था, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर कांग्रेस भूलती हुई नजर आई है। और यहाँ पर अपने बड़े नेताओं को नज़रअंदाज करते हुए जो छुटभइये नेता हैं अजमेर के अंदर कांग्रेस के, उन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी जो तख्तियाँ थी, उसको सार्वजनिक तौर पर एक साथ नाले के अंदर फेंका है और नरेंद्र मोदी हाय हाय के यहाँ पे नारे लगाए हैं। भाजपा के नेताओं ने इस पूरे कृत्य को, कांग्रेस का जो ये पूरा घटनाक्रम है, इसको शर्मनाक और निंदनीय बताया है। और सीधे तौर पर कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस विरोध के साथ साथ अब शिष्टाचार, राजनीतिक शिष्टाचार जो होता है, उसको भूल चुकी है। और प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, उसको कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भूल चुकी है। अपने नेताओं की शय पर इस तरीके से तस्वीरें, जिस तरीके से तख्तियां हैं, तस्वीरें लगी हुई तख्तियां, उनको नाले में फेंका है। इस पूरे कृत्य को भारतीय जनता पार्टी ने निंदनीय और शर्मनाक बताया है। इसके साथ ही तमाम, जब सुबह से आज विरोध प्रदर्शन अजमेर के अंदर चल रहा है, उस विरोध प्रदर्शन के दौरान धारा 144 का उल्लंघन हमें अजमेर में होता हुआ नजर आया है। कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, वो भी यहाँ पर पूर्व विधायक हैं, वो भी शामिल रहे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन किसी ने भी कोविड की गाइडलाइन और उसकी सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर उनको अपनानी थी, वो उसकी पालना यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आई है। और साथ ही जो धारा 144 की सरकार बात कर रही थी कि धारा 144 की पालना करवाई जानी है, सामूहिक तौर पर किसी प्रकार का जुलूस, विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर खुद जब कांग्रेस ने इस पूरे विरोध प्रदर्शन को यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर धारा 144 टूटती हुई नजर आई। और इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर तमाम जो लोग हैं, वो अब कई सवाल खड़े करने लगे हैं कि क्या धारा 144 सिर्फ आम नागरिकों के लिए है? जो नेता, जिस तरीके से कार्यकर्ता कांग्रेस के आज उन्होंने धारा 144 तोड़ी है, क्या इनके ऊपर किसी प्रकार से कानून लागू नहीं होता है? ऐसे तमाम तरीके के सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बार फिर हम जो तस्वीरें आपके सामने है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अजमेर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी जो तख्तियां हैं, उसको नाले में फेंका है और जो मर्यादा होती है, उसको यहाँ पे तार तार किया गया है। कांग्रेस आज पूरी नौटंकी कर रही है, सारे नाटक कर रही है कि जिस महंगाई की जननी खुद कांग्रेस है, जिसके कारण आज देश भर में राजस्थान का पेट्रोल और डीजल महंगा है, पास के सारे स्टेट्स, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, सब में यहाँ से 10 से 12 रुपए पेट्रोल और डीजल सस्ता है। ऐसे स्थिति में कांग्रेस द्वारा जगह जगह जो आज प्रदर्शन की नौटंकी कर रही है, वो निंदनीय है। और इसके लिए उसमें भी जो एक मान मर्यादाओं का पालन होना चाहिए, शिष्टाचार का पालन होना चाहिए, वो शायद कांग्रेस में है ही नहीं। कांग्रेस ने कभी शिष्टाचार सीखा नहीं। क्यों इनके मुख्यमंत्री और सब जिस प्रकार से बोलते हैं अमर्यादा में, उसी का पालन यहाँ के कांग्रेसियों ने किया है। और प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री संस्थागत है, उसका इस प्रकार से पुतला नाले में बहाना या बाकी कोई सारे हथकंडे अपनाना, ये शर्मनाक है, निंदनीय है। और समाज खुले आंखों से देख रहा है और इसको निश्चित रूप से समाज बर्दाश्त नहीं करेगा।
और इसलिए हम तो ये मांग करते हैं कि नोटंकी न करके वास्तव में अशोक गहलोत से मांग की जाए कि वह पेट्रोल डीजल पे वेट घटा करके राजस्थान में जनता को राहत प्रदान करें। कितना शर्मनाक है यार। निंदनीय कृत्य है, शर्मनाक कृत्य है। देश के प्रधान सेवक जो इस कोरोना महामारी में पूरे देश को बचाने में लगे हैं, आम जन की सेवा में लगे हैं, और उनके पुतलों का नाले में बहाना कांग्रेस की गंदी मानसिकता का प्रतीक है कि उनकी मानसिकता भी उस गंदे नाले जैसी है जिनके दिमाग में वो गंदगी भरी है और उस गंदगी के अंदर ही वो इस प्रकार की कुकृत्य करने का षड्यंत्र और सोच रखते हैं। ध्यान में आता है कि जिस पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ाने के लेकर के राजस्थान की कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको ध्यान में नहीं है कि राजस्थान वो प्रदेश है जहां पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है। राजस्थान के आसपास के 6 प्रदेश जहां पर डीजल और पेट्रोल से ज़्यादा महंगा राजस्थान में है, 10 से लेकर के 12 रुपए तक। इतना महंगा डीजल पेट्रोल का होने का कारण है, और कारण एक ही कारण है कि राजस्थान पेट्रोल पे 36 रुपये और डीजल पे 26 रुपये वेट वसूल रहा है और सेस वसूल रहा है। इसके अलावा रोड टैक्स अलग से वसूल रहा है। इसके कारण ये महंगा है। अगर राजस्थान सरकार और ये कांग्रेसी अगर इतना ही पेट्रोल डीजल के भाव कम करना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है, आग्रह है, जाकर के प्रदर्शन करें माननीय अशोक गहलोत जी, इनके जो मुख्यमंत्री हैं, जो इनके वित्त मंत्री हैं, उनके आवास पर, और कहे कि वैट और सेस कम किया जाए जिससे कि राजस्थान में भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सके।